सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 12 के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक में। हम आज क्विक रिवीजन करने वाले हैं। क्या आप लोगों ने कभी सोचा है ये रुबाइयां हमारे पाठ्यक्रम में क्यों लगाई है? ये आपको क्या सिखाना चाहती हैं? ताकि आप लोग प्रकृति के प्रति संवेदनशील बने, जीवन की छोटी छोटी खुशियों के महत्व को समझें। सुबह की हल्की रोशनी, शाम की ठंडी हवा और जीवन के साधारण पल भी हमें गहरी खुशी दे सकते हैं। यही खूबसूरत एहसास हमें रुबाइयों में मिलता है, जिसे महान शायर फिराक गोरखपुरी ने बेहद सुंदर तरीके से व्यक्त किया है। चलिए देखते हैं रुबाई क्या। आपको पता है रुबाई होता क्या है? रुबाई एक छंद होता है। देखो, यह उर्दू और फारसी का एक छंद होता है। इसमें 4 पंक्तियां होती हैं। देखो, इन 4 पंक्तियों में 3 पंक्ति तो मैच करेंगी, लास्ट किया तो कोई वर्ण मैच करेगा या कौन की वर्ण की मात्रा मैच करेगी। तुक बैठता है, 3 में तो तुक बैठा मिलता है और एक फ्री होती है, स्वच्छंद होती है। स्वच्छंद स्वतंत्र होती है। तो पंक्ति ये मतलब समझे, रुबाई का मतलब है एक उर्दू और फारसी का एक छंद है। इसमें 4 पंक्तियां होती है, बस यही समझ लीजिए आप। पहली, दूसरी और चौथी वो मैच होंगी, तीसरी स्वतंत्र होती है। चलिए देखते हैं रुबाइया में और क्या बताया है हमारी में। देखो, पाठ की रूपरेखा में क्या है? पाठ में है क्या? वात्सल्य का चित्रण किया गया है, जिसमें माँ और शिशु का प्यार दिखाया गया है। और ये जो प्यार दिखाने की प्रक्रिया है, उसमें क्या हुआ है? सूरदास के वात्सल्य का वर्णन सादगी की याद दिला देता है। और देखो, इसमें क्या है? त्योहारों के बारे में बताया गया है। दीपावली और रक्षाबंधन के त्योहार के विषय में बताया गया है। और इसकी भाषा कैसी है? हिंदी, उर्दू और लोक भाषा की अद्भुत मिश्रण किया गया है इसमें। चलिए, लोक भाषा समझते हैं आप? लोक भाषा मतलब जो लोकल लैंग्वेज होती है, क्षेत्रीय भाषा। पहले में दृश्य में क्या दिखाया है? आंगन में माँ और शिशु है। शिशु समझते हैं? छोटा बेबी। छोटा बेबी, उसके साथ खेलने की प्रक्रिया चल रही है, उसको खिला रही है। माँ शिशु को लेकर आंगन में खड़ी है। आंगन में खड़ी है और क्या कर रही है? कभी हवा में उछाल रही है उसको, कभी उसको झुला रही है। कभी हवा में उछाल रही है, लोखा दे रही है, कभी उसको हाथों में झुला रही है। इस प्रक्रिया से क्या हो रहा है? बच्चा खिलखिलाकर हंस रहा है। इस खिलखिलाने से क्या हो गया है? हंसी, उसकी हंसी गूंजने लगी पूरे आंगन में और सारा माहौल खुशी का हो गया है। चलिए दूसरे दृश्य में क्या बताया? देखो, स्नान और श्रृंगार। दूसरे दृश्य में स्नान और श्रृंगार की बात की गई है। इसमें देखो, स्वच्छ जल से छलका छलका कर स्नान करा रही है उसका, छोटे बच्चे का। स्वच्छ जल मतलब साफ निर्मल पानी से, साफ सुथरे पानी से उसको नहला रही, छिलका छिलका कर। फिर नहलाने के बाद उसे, जो उसके बाल उलझ गए हैं, उन्हें कंघी कर रही है, कॉम कर रही है, उनको सुलझाने की कोशिश की जा रही है। फिर उसे घुटनों के बीच पकड़कर कपड़े पहना रही है। जो छोटा बच्चा है वो मुश्किल से नहलाया जाता है और फिर उसके बाद उसे कपड़े पहनाते थे। कपड़े तो पहनता ही नहीं है, घुटनों में पकड़ रखा है और फिर उसको कपड़े पहना रही है। कपड़े पहना रही है उसकी माँ, तो क्या कर रहा है वो बच्चा? बड़े प्यार से अपनी माँ को देख रहा है। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया है। दृश्य 3 में क्या है? दीपावली की शाम है। दीपावली जब होती है, घर साफ सुथरे हो जाती है, सबकी साफ सफाई हो जाती है और रंग पेंट लग जाता है, सबका रंग रोगन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है? घर की साफ सफाई हो गई है और रंग रोगन कर दिया गया है। उसमें और क्या होता है? दिए जलाए जाते हैं, शाम को दिए जलाए जाते हैं। दिन में क्या है? त्योहार पर मिठाइयां बांटी जाती हैं। क्या खाने को मिलता है? खांड के खिलौने और धान की खील। गाँव में जब खेल खिलौने खाने को मिलते थे, बड़ी खुशी होती थी। आजकल तो मिठाई आप कभी भी जाके बाजार से ले सकते हैं। पुराने समय की बातें हैं, उस समय ये खील और खिलौने बहुत ही अच्छे लगते थे। रूपवती गृह स्वामिनी दीपक जला रही है। रूपवती गृह स्वामिनी का मतलब है सुंदर। शाम को तैयार हो जाती है। रूपवती मतलब जो उनकी मदर है, घर गृह स्वामिनी, घर की मालकिन, बड़ी सुंदर लग रही है दीपक जलाते हुए। तो क्या करती है? छोटे बच्चे के घरौंदे में भी एक दीपक जलाती है बड़ी खुशी से। बच्चा भी इस प्रक्रिया को देखकर बड़ा खुश हो जाता है। चलिए आगे और देखते हैं क्या बताया है। अब दृश्य 4 में क्या हुआ? देखो, चांद की जिद। अब जो बच्चा है, अब वो रोने का नाटक कर रहा है, जिद कर रहा है, माँ से जिद कर रहा है, मुझे चांद चाहिए। अब चांद तो कैसे लाया जा सकता है? असंभव काम है। उसको क्या करे? अब उसकी माँ उसको बहलाने की तरकीब निकालती है। एक आईना लेती है वो और आईने में उस चांद को उसको दिखाती है। बोलती है, वो चांद तो वो रहा है और ये तुम्हारा चांद रहा। तो बच्चा इसके क्या होता है? खुश हो जाता है। शीशे में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखकर बच्चा बड़ा खुश हो जाता है, क्योंकि उसका चांद उसके हाथ में आ जाता है। जब उसको दर्पण देती है उसकी माँ, इसको क्या बोलते हैं? मिरर। मिरर देती है तो उसकी माँ बोलती है, लो चांद तुम्हारे हाथ में आ गया है। वो वाला चांद छोड़ो, अपने वाले चांद को देखो।
बच्चा इस पर और खुश हो जाता है, आनंदित हो जाता है। अभी देखिए आगे क्या है। दृश्य 5 में रक्षाबंधन के सुबह का वर्णन है। आकाश में हल्के हल्के बादल है। रक्षाबंधन अगस्त या अगस्त के आसपास ही रहता है। अगस्त में बारिश का मौसम होता है, तो हल्के हल्के काले बादल आए हुए हैं आसमान में। जो उसकी छोटी बहन है, बिजली के समान चांदी के जो लच्छेदार उसकी राखी बनी हुई है, उसको अपने बड़ी खुशी से अपने भाई की कलाई पर बांध रही है। उसके बाद ये उसकी जो राखी है वो बिजली के समान चमक रही है। ये रुपैया हमें प्रकृति से प्रेम करना और जीवन के साधारण पलों में भी खुशियां ढूंढना सिखाती है। जीवन के साधारण पलों में भी खुशियां छिपी होती हैं, बस उन्हें महसूस करने की जरूरत होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।